और बीमार पड़ भी जाएंगे तो बहुत जल्दी ठीक कर लेंगे अपने आप को। तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बड़े ध्यान से समझना। तीसरा स्टेप क्या है? प्रोटेक्ट योर गार्ड। हमें अपने गार्ड को, जो हमारा गार्ड किसी भी बिल्डिंग का, अगर किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी बैंक का, अगर उसको सुरक्षित रखना है तो उसका जो बाहर गार्ड है उनका मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर गार्ड स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो चीज़, वो इंस्टीट्यूशन या वो बिल्डिंग सुरक्षित रहते हैं। तो गार्ड का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ही आवश्यक है। जिस तरह किसी भी चीज़ का गार्ड को सुरक्षित रहना आवश्यक है, उसी तरह शरीर का भी एक गार्ड है, शरीर का एक चौकीदार है जो आपको बीमारियों से बचाता है, या बीमारी हो जाए तो आपको ठीक करने में सहायता भी करता है। शरीर का एक ऐसा गार्ड है जो आपके अंदर भगवान ने इनबिल्ट फिट किया है, एक ऐसा गार्ड है। हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर वो ठीक रहा तो आप भी ठीक रहेंगे। कौन सा हो सकता है वो गार्ड? क्या है वो हमारा गार्ड? चलिए मैं बताता हूं क्या है हमारा गार्ड। हमारा गार्ड है ये जो रेड कलर का एक अंग देख रहे हैं, इस अंग का नाम है लीवर। बिल्कुल सही है, लीवर। लीवर, जी हाँ, लीवर। लीवर क्या है? लीवर आपके शरीर का एक बॉडी गार्ड है, आपके शरीर का चौकीदार है, आपके शरीर का कुछ भी, इसको कुछ भी बोले, आपके शरीर का अकाउंटेंट है, आपके शरीर का मैनेजर है, आपका शरीर का। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि लीवर का काम तो खाली पचाने का काम है, डाइजेशन से संबंधित काम है। नहीं, लीवर अकेला कोई पचाने की प्रक्रिया करने वाला अंग नहीं है। लीवर क्या है? लीवर हमारे शरीर का चौकीदार है जो आपको सुरक्षित रखने के लिए भगवान ने बनाया है। लीवर लगभग एक, मैं आपको थोड़ा इसका आइडिया, एनाटॉमिकल आइडिया दे दूं, लगभग 2 से 2.5 किलो का एक अंग है जो हमारे शरीर में राइट साइड में, जहां पर आपकी रिब्स, जहां आपकी पसलियां जहां पर खत्म होती हैं, यहां पर भगवान के द्वारा प्रोटेक्टेड एक अंग है। लगभग 2 से 2.5 किलो का एक अंग है। बस इसको यही ध्यान रखना है, ये राइट साइड में होता है और इसको राइट रखना बहुत ही आवश्यक है। लीवर, मेरे पास कोई भी व्यक्ति आता है ना, तो मुझे सबसे पहले उसके अंदर उसका लीवर नजर आता है कि इसका लीवर कैसा है। इसका अगर आपका लीवर स्वस्थ होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप, ये निर्भर करता है कि आप कितने दिन तक जवान रहेंगे, कितने दिन तक स्वस्थ रहेंगे, सारा निर्भर करता है आपका लीवर कैसा है। बहुत काम है इस लीवर के यार। लीवर को सेकंड ब्रेन ऑफ बॉडी कहा जाता है, शरीर का दूसरा ब्रेन है, दूसरा दिमाग है। ये अकेला ऐसा अंग है जो बिना ब्रेन की अनुमति के भी काम कर सकता है। तो इस लीवर को अगर आप स्वस्थ रहना सीख गए तो दोस्तों यकीन मानो आप जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। 100 साल तक आप जवान रह सकते हैं अगर आपने इस लीवर का ध्यान रखना सीख लिया तो। ये आपका बॉडी गार्ड है, चौकीदार है। काम क्या है इसका? बेसिकली काम क्या है? बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है सर ये खाना पचाने काम आता है, ये खून को साफ करता है, ये सब इसके छोटे छोटे काम है जो आपने आज तक सुने हैं। इसका मेन जो काम है ना, ये आपके शरीर का बॉडी गार्ड है, आपको प्रोटेक्ट करता है। आपकी, अगर सारा कंक्लूजन बताऊं ना, तो इसका काम क्या है? कोई भी चीज जब आपके शरीर में जाएगी ना, वो सबसे पहले लीवर के पास ही जाएगी और लीवर ये देखेगा कि ये चीज अंदर जानी चाहिए या अंदर नहीं जानी चाहिए। शरीर, आपके शरीर के काम की चीज है या बिना काम की चीज है, ये सारा काम इसका है। देखिए, हम खाना खाते हैं, भगवान ने मुंह बनाया है खाने के लिए, तो हम खाना खाते हैं, उसमें जो भी खाने की चीज़ है जो आपके खाने के लिए बनी हो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपके खाने के लिए नहीं बनी है, चाहे कोई केमिकल हो, चाहे कोई दवाइयाँ हो, चाहे कोई प्रिजर्वेटिव हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। आप अपने घर पे, आप खुद सोचो, आप अपने घर पे टमाटर की चटनी बनाते हो, तो एक दिन की टमाटर की चटनी बनाते हो, कब तक खराब हो जाती है? ज़्यादा एक ही दिन में, 2 दिन में फ्रिज में रखोगे 2-3 दिन निकल जाएंगे ज़्यादा। लेकिन मार्केट में टमाटर की चटनी बनी बनाई जाती है, टमाटो सॉस, कितने दिनों तक खराब नहीं होता? 1 साल 1.5 साल तक खराब नहीं होता। क्यों? उनका टमाटर अलग है आपके टमाटर से, उनका कुछ अलग तरह का टमाटर नहीं, कुछ नहीं है। उनमें क्या है? उसमें आप बोलेंगे उसने प्रिजर्वेटिव डाला। प्रिजर्वेटिव मीन्स क्या है? उन्होंने उसमें जहर डाला है, पॉइजन डाला है, ताकि उसको छोटे छोटे बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े उसको ना लगे। ऐसा पॉइजन डाला है, उसमें जहर है, एक ऐसा जहर है जिसको कीड़े मकोड़े भी खाना पसंद नहीं करते और हम उसको खा रहे हैं रोज। ऐसे ही बहुत सारे फूड प्रोडक्ट जो भी आप खा रहे हैं उसमें प्रिजर्वेटिव के नाम पे जहर डाला जो जा रहा है, या सब कुछ आप खाते हैं। खाना, ये सब खाने के लिए नहीं बने थे, लेकिन फिर भी आप खाने के साथ इनको खा रहे हैं। तो हमारे मुंह में क्या कोई बैरिगेट है क्या कि खाने की चीज़ें अंदर जाएंगी और जो टॉक्सिन्स हैं, जो केमिकल हैं, प्रिजर्वेटिव, वो अंदर ना जाए? ऐसा कोई बैरिगेट है मुंह में? नहीं है। जो भी खा रहे हो सब अंदर जा रहा है। हमारे शरीर में अंदर कोई भी चीज़ अंदर प्रवेश करने के कुछ रास्ते हैं, मुख्यतः 3 रास्ते हैं। अगर ये प्रोसेस समझ में आ गई तो आपको स्वस्थ रहना आ जाएगा। हमारे शरीर में प्रवेश करने के मुख्यतः 3 रास्ते हैं। कौन से? या तो खाने पीने से जाएंगे, या सांस से जाएंगे, या तीसरा है स्किन से जाएंगे।
ये मुख्यतः 3 रास्ते हैं। अब मुंह से हमने खा रहे हैं, यहाँ पर कोई बैरिगेट नहीं है, जो भी जा रहा है सब अंदर जा रहा है। दूसरा, नाक से सांस लेना। सांस लिया, भगवान ने किस लिए बनाया था? ताकि हम ऑक्सीजन ले पाए। तो क्या अब जो आप सांस ले रहे हो उसमें खाली ऑक्सीजन ही है? नहीं, उसमें ऑक्सीजन के अलावा और गैसें भी हैं और बहुत सारे जहरीले केमिकल्स भी हैं। अगर आप अपनी हवा की गुणवत्ता चेक करेंगे तो इतने खतरनाक रासायनिक उसमें कण है, प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक से बहुत कुछ है जो आपके अंदर सांस से अंदर जा रहा है। तो क्या नाक में यहाँ पर कोई बैरिगेट है कि वो उनको रोक दे और काम की चीज़ अंदर जाए? नहीं। आप अपनी स्किन पे कुछ लगाते हो, यहाँ पर कोई बैरिगेट है कि काम की चीज़ें अंदर जाएंगी बाकी नहीं जाएंगी? कोई बैरिगेट्स नहीं है दोस्तों, कोई बैरिगेट्स नहीं है। इन सभी रास्तों से जो भी चीजें हैं वो अंदर जाती हैं और सबसे पहले किसके पास जाती हैं? लीवर के पास जाती है। और फिर लीवर का ये काम है, सबसे पहले वो देखेगा कि जो भी आपने खाया, जो भी आपके सांस में गया, जो भी आपके स्किन में गया, कि उसमें से शरीर के काम की चीज क्या है, उसको तो ब्लड में अंदर जाने दो और बाकी को बाहर निकाल दो। ये काम लीवर का है। अगर ये काम लीवर अगर ऐसा ही करता रहे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। इस पूरी प्रोसेस को ढंग से समझते हैं कि लीवर काम कैसे करता है। अगर ये चार्ट आपको समझ में आ गया ना, जो मैं चार्ट दिखा रहा हूं, तो आपको सब खेल समझ में आ जाएगा कि शरीर कैसे मैनेज किया है ईश्वर ने, भगवान ने, परमात्मा ने। देखिए, मैंने क्या बताया, आपके शरीर में अंदर कोई भी चीज अंदर प्रवेश करने के 3 रास्ते हैं। या तो आपके सांस से जाएगा, या स्किन से जाएगा, या खाने पीने के रास्ते जाएगा। इन तीनों से सबसे पहले किसके पास जाएंगे? लीवर के पास जाएंगे। और लीवर क्या करेगा? जो भी उसमें अनवांटेड चीजें हैं, जो भी उसमें टॉक्सिन्स है, जो भी शरीर के काम की चीज नहीं, उनको शरीर से बाहर निकाल देगा। और बाहर निकालने के 4 रूट हैं। अंदर आने के कितने रूट हैं? 3 रूट हैं। और बाहर निकलने के 4 रूट हैं। 4 तरीके से लीवर शरीर से जो भी टॉक्सिन्स है उनको बाहर निकाल देगा। और बाहर निकालने के 4 रूट कौन से हैं? 3 रूट तो वही है जिससे अंदर जाता है। जैसे सांस से अंदर गया, सांस से बाहर भी निकल गया जो वेस्ट था। खाने से अंदर गया, मल द्वार से बाहर भी निकल गया। स्किन से अंदर गया, पसीना आया, बाहर भी निकल गया। 3 रूट तो ये है। चौथा रूट एक और है शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का, जो बनाया है भगवान ने। वो क्या है? यूरिन। यूरिन। ये 4 रूट है। स्किन से, किडनी से, यूरिन के थ्रू, कोलोन से मल के द्वार, और लंग्स से सांस के थ्रू। ये 4 रूट है। इससे शरीर से टॉक्सिन्स लीवर शरीर से बाहर निकाल देता है। अगर ये प्रोसेस ऐसी 3 रूट से अंदर आए, टॉक्सिन्स आए, सबसे पहले पास लीवर के पास गए और लीवर ने उनको शरीर से बाहर निकाल दिया, अगर ये प्रोसेस ऐसे ही होती रहे तो आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। समस्या कब आती है? जब या तो टॉक्सिन्स बहुत अधिक आने लग जाए और लीवर कमजोर पड़ जाए। उस कंडीशन में क्या होता है? लीवर जो आपका वो सभी टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता है। और इस कंडीशन में जो एक्सेस जो टॉक्सिन्स बच गए, जो शरीर में जो बाहर नहीं निकले, वो क्या होंगे? शरीर में स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। और ये एक्सेस टॉक्सिन जहां जहां शरीर में स्टोर होंगे, आपको वहीं की बीमारी, उस अंग की बीमारी लगनी शुरू हो जाएगी। आपके अगर स्किन में डिपॉजिट हुए तो स्किन की बीमारी, एक्नी, रैसेस हो जाएंगे, या एलर्जीज होंगी, आर्थराइटिस हो जाएगा, जॉइंट पेन होगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होंगे। जहां पर शरीर के जिस अंग में डिपॉजिट टॉक्सिन्स एक्स्ट्रा होंगे, आपको वहीं की बीमारियां लगनी शुरू हो जाएगी। टॉक्सिन जब शरीर में रुकेंगे, शरीर के जिस पार्ट को प्रभावित करेंगे, वहां पर सेकंड स्टेप जो हमने बात की थी, वहां पे इन्फ्लामेशन आने लगेगी। और इन्फ्लामेशन आने लगेगी तो वहां की बीमारी लग जाएगी। दैट्स इट। सीधा सा है। शरीर की बाल्टी को खाली रखने की जिम्मेदारी भगवान ने किसको दी है? लीवर को दी है। अगर ये अपना काम करता रहेगा तो आपकी बाल्टी कभी भरेगी नहीं। और आपकी बाल्टी कभी भरेगी नहीं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, कभी बूढ़े नहीं। ये है लीवर का काम। मोस्ट इंपोर्टेंट काम है ये। क्लींजिंग, शरीर की साफ रखना। शरीर में क्या गंदा गया है, आपने देखा होगा कई बार आपने कहीं बाहर खाना खाया और उस समय तो आपको भूख लग रही थी, आपने खाना खा लिया, कहीं भी खाना खाया, किसी हो सकता है किसी ढाबे पे खा लिया है, किसी 5 स्टार में भी खा लिया, तो लेकिन बाद में पता चला कि आपको कुछ समय बाद लूज मोशन लग गए, वोमिटिंग लग गई, लूज मोशन लग गए। आप बोलते फूड पॉइजनिंग होगी। बिल्कुल होगी फूड पॉइजनिंग। उस खाने में ऐसा कुछ था जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। आपके लीवर ने क्या किया? उनको बाहर निकालने की कोशिश की, लूज मोशन के थ्रू, वोमिटिंग के थ्रू। बहुत इंटेलिजेंट आपका शरीर, और उस इंटेलिजेंट में मेन जो काम है वो इसका है। ये देखता है कि क्या चीज शरीर के काम की है, क्या चीज। जब भी आपको लूज मोशन लगे, वोमिटिंग लगे, तो समझ जाओ उसको कोई लूज मोशन या इनकी कोई हमें कोई ऐसी कोई दवाई नहीं लेनी रोकने की। ये शरीर की नेचुरल प्रोसेस है शरीर को क्लींजिंग करने की। और कौन करा रहा है? लीवर करा रहा है। तो शरीर में अंदर आने के 3 रास्ते हैं और बाहर निकलने के 4 रास्ते हैं। अगर ऐसा ही होता रहे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे।
तभी समस्या आती है जब टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा, आजकल की जैसी कंडीशन में हमारे हर चीज़ में टॉक्सिन्स खा रहे हैं, हम दवाइयाँ खा रहे हैं, हम केमिकल खा रहे हैं, हम प्रिजर्वेटिव खा रहे हैं, स्किन पे इतने तरह के हम कॉस्मेटिक्स लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, पैराबीन्स है उसमें पता नहीं कि सोडियम लोरेल सल्फेट जैसे केमिकल्स हैं, हम सांस में कितने जहरीली चीज़ें ले रहे हैं, इतना खतरनाक लोड आ रहा है, सब किसके ऊपर आ रहा है? लीवर के ऊपर आ रहा है। लीवर सारे को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, एक्सेस जो शरीर में जमना शुरू हो जाएंगे और जहां जमेंगे वहां की बीमारी लग जाएगी। दैट्स इट। ये है सारा खेल। इसमें मेन रोल किसका है? आपके लीवर का है। इसी प्रोसेस को एक कहानी से समझाता हूं आपको। एक आदमी की कहानी बताता हूं आपको। एक आदमी था, ये एक ही आदमी की इमेज है, इसमें जवान दिख रहा है, ये बूढ़ा दिख रहा है। एक आदमी था ये, इस आदमी का नाम था के पिल्लई। ये चेन्नई का एक आदमी था, के पिल्लई। इसकी उम्र थी 61 ईयर्स, 61 साल का एक आदमी था। और इसको बहुत सारी समस्याएं थी, इसको डायबिटीज़ थी, इसको हाई ब्लड प्रेशर, इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे इसका नाम पता चल जाएगा। के पिल्लई, 61 साल की इसकी उम्र थी। इसको बहुत सारी समस्याएं थी, इसको डायबिटीज़ थी, हाई ब्लड प्रेशर रहता था, ऐसी बहुत सारी बीमारियां थी और उनकी दवाइयाँ खाता था, लगातार दवाइयाँ। दवाइयाँ क्या है? केमिकल्स क्या है आपके शरीर के लिए? जहर है, पॉइजन है, आपके खाने के लिए नहीं बनी। जो भी चीज आपके खाने के लिए नहीं बनी है वो आपके शरीर के लिए टॉक्सिन्स है, जहर, वो आपके शरीर को ठीक नहीं कर सकती, आपके शरीर को खराब करेगी, आपके शरीर को मारेगी। तो लगातार दवाइयां खाई, दवाइयां खाते खाते रहने से इसका लीवर सिरोज्ड हो गया, लीवर डैमेज्ड हो गया। जब लीवर इसका डैमेज हो गया तो इस आदमी ने क्या किया? लीवर ट्रांसप्लांट करवाया। जी हाँ, लीवर एक ऐसा अंग है जिसको ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना लीवर दे सकता है और जरूरी नहीं कि जो आदमी जो दे देगा वो मर जाएगा, नहीं, दोनों व्यक्ति जिंदा रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए एक व्यक्ति अपना लीवर दे सकता है। और लीवर में लीवर इतना इंपॉर्टेंट अंग है, इसलिए भगवान ने इसको बहुत पावरफुल बनाया है। ये क्या अकेला ऐसा अंग है जो दोबारा से बन जाता है। जैसे मैं अपना 75% लीवर अगर दूसरे को डोनेट कर दूं, 75% डोनेट कर दूं, तो उस व्यक्ति का भी 100% पूरा हो जाएगा और मेरा 25 था, 25 भी दोबारा से पूरा लीवर बन जाएगा और मेरा भी फिर से पूरा लीवर हो जाएगा। जैसे आप अपने बाल कटवाते हैं, नाखून कटते हैं, बढ़ते हैं, उसी तरह लीवर भी रीजनरेट होता है। रीजनरेशन की पावर है इसमें। बहुत शरीफ अंग है दोस्तों, बहुत शरीफ अंग है। इसका थोड़ा सा ध्यान रख लो, बस ये आपको स्वस्थ बनाए रख सकता है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया? इसने लीवर ट्रांसप्लांट कराया। जो लीवर ट्रांसप्लांट किया गया वो एक दिल्ली का एक नवयुवक था जिसकी उम्र थी 21 साल। शायद रोड एक्सीडेंट में वो ब्रेन डेड हो गया था, तो उसका लीवर इनको ट्रांसप्लांट कर दिया गया। इनकी उम्र थी 61 ईयर्स और जिसका लीवर ट्रांसप्लांट किया गया उसकी उम्र थी 21 ईयर्स। और दोस्तों, जैसे इनको लीवर ट्रांसप्लांट किया उसके बाद क्या हुआ? 6 महीने बाद बड़ा चमत्कार हुआ। जब लीवर ट्रांसप्लांट किया उस समय ये ऐसे थे और 6 महीने बाद ये ऐसे हो गए। 6 महीने बाद क्या चेंज हुआ? इनके बाल दोबारा से काले हो गए, इनकी मूछें काली हो गई, इनकी जो भी बीमारियां थी वो ठीक हो गई, फिर से जवान हो गए। न्यूज़पेपर की हेडिंग थी कि एक 61 साल का व्यक्ति दोबारा से जवान हुआ। इसकी सब बीमारियां भी ठीक हो गई और ये आदमी फिर से जवान हो गया। क्या समझ में आया आपको? क्यों हुआ इसके साथ ऐसा? क्यों हुआ इसके साथ ऐसा? समझ गए होंगे। जो इसको लीवर लगा ना, वो जवान लीवर लग गया। 21 साल के व्यक्ति का लीवर था, इसका लीवर हेल्दी लगा और लीवर हेल्दी लगते लीवर ने क्या किया? शरीर में जो भी एक्सेस टॉक्सिन जमा थे उनको शरीर से बाहर निकाल दिया और ये आदमी की सारी बीमारियां भी ठीक हो गई और ये आदमी फिर से जवान हो गया। ये है लीवर। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि हेल्दी लीवर का क्या चमत्कार हो सकता है, कितनी इंपॉर्टेंस है। आदमी ऐसे से ऐसा हो सकता है। लीवर अकेला एक ऐसा अंग है दोस्तों, आपकी उम्र कुछ भी हो जाए, आप 80 साल के हैं ना, तो भी अपने लीवर की आयु आप 18 जितनी रख सकते हैं। जैसे 18 साल की उम्र का लीवर होता है वैसा रख सकते हैं। आप पे निर्भर है, आप पे निर्भर है। बहुत शरीफ अंग है ये। आप इसको आज किसी को भी, मेरे पास भी जो भी पेशेंट्स आते हैं, जो भी मुझसे कंसल्ट करते हैं, वैसे भी आप अपनी जांच करा लेना। आज कोई भी जांच कराने जाता है, अल्ट्रा यूएसजी कराता है, तो सबसे पहले आता है फैटी लीवर। फैटी लीवर बहुत बड़ी समस्या होगी। फैटी लीवर क्या है? कुछ नहीं, आपका लीवर मर रहा है और मरेगा तो सूजन आएगी। वही दिख रहा है आपको कि ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर, ग्रेड 3 फैटी लीवर, और लास्ट में दम तोड़ देता है जब आप उसका ध्यान नहीं रखते। पहले, आज से कुछ सालों पहले तक जब हम मेडिकल कॉलेज से निकले थे, तो उस समय जब भी किसी का फैटी लीवर आता था तो दिमाग में हम उससे एक ही सवाल पूछते थे, क्या आप शराब पीते हो? सीधा सा संबंध था कि फैटी लीवर है तो उसको पूछते थे शराब पीता होगा। लेकिन आज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बहुत बड़ी समस्या है। महिलाओं में, बच्चों में, सबका लीवर फैटी है। सब शराब नहीं पी रहे, लेकिन सोच के देखो, शराब अकेला एक साथ पॉइजन नहीं है जो इसको डैमेज कर रहा है। इसके अलावा आपके सांस में हजारों चीजें जा रही हैं, आपके खाने में प्रिजर्वेटिव खा रहे हो, स्किन पे पता नहीं कितने लगा रहे हो, सब 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 आपके लीवर को ही डैमेज कर रहे हैं। जो नहीं कि शराब पीने से ही डैमेज हो रहा है।
फैटी लीवर एक बहुत बड़ी समस्या है और फैटी लीवर का मतलब एक ही है कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर मर रहा है। जब तक लीवर मरता रहेगा तब तक आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इनकी तरह जवान रहना, आप भी चाहते हैं स्वस्थ रहना और आप भी चाहते हैं कि आपको कोई बीमारी ना हो, तो आपको बस एक ही काम करना पड़ेगा, इस लीवर का ध्यान रखना पड़ेगा। और लीवर का ध्यान रख दोगे ना तो बाकी ध्यान ये खुद रख लेगा। अब लीवर का ध्यान कैसे रखना है, उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां बताई गई हैं जो आपके लीवर की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमें लीवर का खाना, पूरे दिन इसको जहर दे रहे हो, हर तरीके से जहर दे रहे हो, इसको कुछ खाना दे दो ताकि ये हेल्दी हो जाए। और इसका खाना क्या है, कुछ हर्ब्स है जो इसका खाने का काम करते हैं, जैसे पुनर्नवा। पुनर्नवा ये दोबारा नया हो जाएगा लीवर, अगर पुनर्नवा का सेवन कर लेंगे तो बहुत आसानी सी चीज। पुनर्नवा का पुराने समय में लोग साग बना के खाते थे, सब्जी बना के खाते थे, रायता खाते थे। पुनर्नवा बहुत इस्तेमाल होता था। आजकल की जनरेशन को पता ही नहीं है पुनर्नवा। खेतों में ऐसे ही आम खरपतवार की तरह है, उसको लोगों को पता ही नहीं है पुनर्नवा के बारे में। पुनर्नवा है, मकोए है, भूमि आंवला है, कुटकी है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लीवर का भोजन है। अगर इसको ये दिया जाए तो लीवर हेल्दी हो सकता है, और लीवर हेल्दी हो जाए तो क्या चमत्कार हो सकता है वो आपने देख लिया। तो अब ये सारी हर्ब्स तो हैं, आयुर्वेद में बताया भी गया है, लेकिन अब समस्या वही है कि या तो हमें इनका पता नहीं, और पता है तो कहाँ मिलेंगी वो नहीं पता, और मिल जाए तो कैसे इस्तेमाल करनी है वो नहीं पता है। बस यही दुर्भाग्य है। लिखा तो सब कुछ है, ईश्वर ने सब कुछ लिख के दिया है आपकी मैनुअल में कि ये खा लेना, ये कर लेना, लेकिन हमें पता ही नहीं है उसके बारे में। तो दोस्तों, एज ए वेदालेक्स हमने आपकी एक हेल्प की है। हमने जो आयुर्वेद का फूड, जो आपके लीवर का फूड है, जो आपके लीवर को चाहिए हेल्दी रहने के लिए, उस फूड को मिला के, उन हर्ब्स को मिला के हमने कुछ चीज़ें आपके लिए तैयार की हैं। कौन सी चीज़ें हैं? उनका नाम है लियोसेफ टैबलेट, लियोसेफ सिरप शुगर फ्री। बस ये सेगमेंट है जो आपके लीवर का खाना है। अगर आप चाहते हैं आपका लीवर हेल्दी रहे तो लियोसेफ टैबलेट एंड सिरप लेना शुरू कर दो, फिर देखना आप चमत्कार। कई बार डाउट होता है कि सिरप ले या टैबलेट ले। हिसाब से सिरप बच्चों के लिए होता है, तो 12-13 साल तक के बच्चों को सिरप इस्तेमाल करने चाहिए, और उससे बड़े वालों को टैबलेट इस्तेमाल करनी चाहिए। या लीवर की ही ज़्यादा समस्या आपको है तो सिरप और टैबलेट दोनों भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेना कैसे है? एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, जस्ट खाने के साथ, या तो खाने से जस्ट पहले, खाने के बीच में, या खाने के जस्ट बाद। बल्कि इसको टैबलेट को भी चू करके चबा के खा जाए खाने के बीच में ही। एक रोटी खाई, एक लियोसेफ टैबलेट खा ली, या सिरप पीना है तो 10 ml सिरप पी लिया। बस सुबह शाम ये 2 बार करके देखो। आप अगले 21 दिन तक इस रूल को फॉलो करो। आप अगर अपने शरीर में परिवर्तन ना पाए तो आप मुझे बता दो। लीवर को थोड़ी सी केयर दे दो। मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत शरीफ अंग है ये, बहुत शरीफ अंग है। इसको थोड़ी सी केयर दे दो और ये आपको जिंदगी भर के लिए आपको प्रोटेक्ट करके रख सकता है। इस जैसे बोलते हैं ना, कोई बड़ी सी बिल्डिंग है, उसका गार्ड है बाहर, उसकी तनख्वाह बेचारे की बहुत थोड़ी सी है, बस उसकी तनख्वाह टाइम पे दे दो तो पूरी बिल्डिंग को बचाने के लिए तैयार खड़ा है। उसी तरह आपका लीवर है ना, थोड़ा सा केयर मांगता है, थोड़ा सा। इसको मार दो जितना मारना है, कुछ खा रहे हो मार, थोड़ी सी केयर दे दो बस। आपके पूरे शरीर को प्रोटेक्ट करके रहेगा, कभी बूढ़ा नहीं होने देगा आपको। और मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट अंग है और इसकी इतनी सी केयर के पीछे आप इसको इग्नोर करेंगे। आज के बाद से इसका ध्यान रखना शुरू कर दो, बाकी ध्यान ही खुद रख लेगा, बाल्टी को भरने ही नहीं देगा। बहुत कम खर्चा है, पूरे महीने का करेंगे 200, 400, 500 रुपए का खर्चा है केवल। अगर इतना भी आप नहीं खर्च कर सकते अपने इसके लिए, लीवर के लिए, तो फिर दोस्तों आपको स्वस्थ रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसको मारने के लिए तो बहुत खर्च कर देते हो, लेकिन इसको बचाने के लिए एक छोटा सा खर्चा ही मांगता है, वो नहीं कर पा रहे आप। फिर बोलते हो दवाइयाँ खाऊंगा, ये हो गया, गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रही है, फलाना हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, ये हो रहा है, चलता हूं तो सांस फूलता है, ये सब क्या। दोस्तों आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है आपका लीवर। तीसरा स्टेप यही है, आपके पास कोई भी पेशेंट आता है तो उसको क्या करना है? सबसे पहले बाल्टी को खाली करना है, फिर सूजन को दूर करना है, तीसरा लीवर को ठीक करना है, लीवर को प्रोटेक्ट करना है। जब तक ये नहीं ठीक होगा तब तक आपकी बीमारी को भी ठीक नहीं होने देगा। ये है तीसरा स्टेप। कई बार लोग मेरे पास आते हैं, घुटने के पेशेंट आते हैं, जी घुटने में दर्द है। मैं उनको जब कुछ अपने प्रोडक्ट देता हूँ, उनको डिटॉक्स दे दिया, उनको कुरकुमिन दे दिया, लियोसेफ दे दिया, जब ऐसे देता हूँ ना तो घर जाके या वहीं पर देख लेते हैं, घर जाके देखते हैं, डॉक्टर साहब ने तो लीवर की दवाई दे दी। मेरे को फ़ोन करते हैं कई बार, डॉक्टर साहब लीवर तो बिल्कुल ठीक था मेरा, मुझे भूख भी बहुत अच्छी लगती है, मेरे को तो घुटनों में तकलीफ है, लीवर की दवाई क्यों चिपका दिया आपने? लेकिन आप लोग समझ गए होंगे मैंने उसको क्यों दिया लियोसेफ।
क्योंकि लीवर का काम है शरीर से जो भी विषाक्त तत्व है उनको शरीर से बाहर निकालना, और वही जमे हैं उसके किसी भी पार्ट में, जिस वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन आ रही है और इन्फ्लामेशन की वजह से वो बीमारी हो रही है। तो इसलिए किसी भी डिजीज में डीओसीएफ टैबलेट का इस्तेमाल करना आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, आपको 100 वर्ष तक आपको बुढ़ापा ना आए, कोई बीमारी हो गई है तो जल्दी ठीक हो जाए, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आपका लीवर हेल्दी रहे। और लीवर हेल्दी रखने के लिए मैंने बता दिया, डीओसीएफ टैबलेट या डीओसीएफ सिरप आप इस्तेमाल करें और आप स्वस्थ रहेंगे अगले 1 महीने। कई लोग बोलते हैं सर कितने दिनों तक लेना है, कितने दिनों तक लेना है? जब तक लेना है जब तक आप लीवर को मारने की चीजें ले रहे हैं, जब तक आपके सांस में जहर जा रहा है, जब तक आपके खाने में जहर जा रहा है, जब तक आपकी स्किन में जहर जा रहा है, तब तक इसको इस्तेमाल करना है। इसको एक अपने घर का एक कंपलसरी रूल बना दीजिए। फूड है ये, जैसे रोज खाना खाते हैं उसी तरह डीओसीएफ सबको लेना ही लेना है। और लोगों को खुद तो खाना ही है, लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए जाके कि आप क्यों बीमार पड़ रहे हो, क्योंकि आपका लीवर आपका साथ नहीं दे रहा है। इस लीवर को जवान करना है और लीवर जवान रखने के लिए डीओसीएफ सेगमेंट है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और आज के बाद से लीवर का ध्यान रखना मत भूलिए। ये है तीसरा स्टेप। अब चलते हैं हमारे चौथे स्टेप की तरफ। चौथा स्टेप क्या है